गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लक्ष्य में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैम, जिसमें हमने देखा रेडियल या डिस्क कैम, दूसरा देखा स्फेरिकल कैम, फिर देखा कि वेज कैम और एक ग्लोबलाइडल कैम देखा। मेनली जो यूज होता है वो आपको रेडियल या डिस्क कैम होता है और स्फेरिकल कैम यूज होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फॉलोवर के क्या क्या टाइप है और कौन कौन से फॉलोवर हैं, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर। ठीक है, फॉलोवर पहला क्या, सरफेस इन कांटेक्ट, यानी सरफेस के कांटेक्ट के आधार पर फॉलोवर को कितने टाइप्स में बांटा गया है। दूसरा मोशन ऑफ फॉलोवर, मतलब फॉलोवर की जिस तरह का मोशन होगा उसके अनुसार कितने भाग में बांटा गया है। फिर पाथ ऑफ द मोशन, मतलब पाथ किसका होगा, तो कैम का पाथ होगा। कैम के पाथ के अनुसार फॉलोवर का जो मोशन होगा उसके आधार पर बांटा गया है। ठीक है, जिसमें देखेंगे क्या, पहला अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, पहला देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। पहला उसमें क्या है, नाइफ एज फॉलोवर। ठीक है, नाइफ एज फॉलोवर, तो जो फॉलोवर है, फॉलोवर ये है, इस तरह के एज लगा हुआ है, ये क्या है, एक नाइफ एज है। ठीक है, नाइफ एज है, तो इस तरह के फॉलोवर को, ये क्या है, फॉलोवर है, फॉलोवर, इस तरह के फॉलोवर को क्या कहेंगे हम लोग, नाइफ एज फॉलोवर। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन है क्या, विन द कनेक्टिंग एंड, कनेक्टिंग एंड मतलब कनेक्ट कहां से, कौन सा कनेक्टिंग एंड, तो जो कैम प्रोफाइल को कनेक्ट करेगा, फॉलोवर के जो एंड होंगे, जो कैम प्रोफाइल को जो कनेक्ट करेगा, अर्थात वो कनेक्टिंग एंड हुआ। ठीक है, व्हेन द कनेक्टिंग एंड ऑफ फॉलोवर हैज ए शार्प नाइफ एज, इट इज कॉल्ड नाइफ एज फॉलोवर। नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू होता है, चाकू का नोक की तरह, यानी क्या होगा आपको, शार्प नाइफ एज, इट इज कॉल्ड नाइफ एज फॉलोवर। सिंपल डिफिनेशन है, सिर्फ नाम देख के आप क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो एक अच्छा फॉलोवर था, लेकिन इसमें एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज आ रहे थे। उसका वजह क्या क्या था कि फॉलोवर का मोशन रोटेटिंग था और कैम का मोशन रोटेटिंग था, फॉलोवर का मोशन क्या, रेसिप्रोकेटिंग था। लेकिन कैम प्रोफाइल में क्या था, एक जो टच था नाइफ एज, यानी जो शार्प टच था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि फॉलोवर, जो रेडियल फॉलोवर है, उसका जो सरफेस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि एक पॉइंट से धीरे धीरे वो घिस रहा था। ठीक है, घिसने के कारण क्या होगा कि वो घिसने के कारण क्या, बियर लॉस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जिससे क्या था, कैम प्रोफाइल डैमेज हो रहा था। ठीक है, जैसे अगर कैम इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक फॉलोवर क्या होगा, इस मोशन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, फॉलोवर क्या करेगा, एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा। ठीक है, जब फॉलोवर फ्रिक्शन लगा रहा है तो कैम भी एक फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कैम भी फ्रिक्शन रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि एक साइड थ्रस्ट जनरेट होगा, साइड थ्रस्ट जनरेट होगा, और जो होगा कि फॉलोअर को मोशन को क्या करेगा, वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इसका अगर एडवांटेज देखेंगे तो वेरी लेस सरफेस कांटेक्ट, सिर्फ नाइफ एज है, यानी बहुत छोटा सा कांटेक्ट क्या होगा उस पर, फॉलोअर पर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो एडवांटेज में था कि थोड़ा सा कांटेक्ट था और सारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जो जनरल सारा मोशन कर रहा था वो सही सलामत हो रहा था। लेकिन क्या होगा कि जो कैम का प्रोफाइल था, आफ्टर समटाइम्स क्या हो रहा था, वो बियर हो रहा था, घिस रहा था। ठीक है, जिसके कारण इसको लॉन्ग टर्म तक इस कैम प्रोफाइल को यूज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, यानी ये प्रोफाइल जो है लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण क्या हुआ कि इसको फ्रीक्वेंटली यूज करना बंद कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग को जो है रोलर और फ्लैट एज अदर प्रोफाइल लाना पड़ा। नेक्स्ट टाइप में देखेंगे तो एडवांटेज क्या क्या होगा, वेरी लेस सरफेस कांटेक्ट इन कैम प्रोफाइल, ये तो एडवांटेज में था, लेकिन उससे ज़्यादा डिसएडवांटेज आ रहे थे उसके, क्या, बियर लॉस,
बियर लॉस मतलब क्या, चलने के कारण जो होगा घिस रहा था। साइड थ्रस्ट इज मैक्सिमम मतलब फॉलोवर का एक फ्रिक्शन लगेगा, उसके अपोजिट क्या होगा, कैम का फ्रिक्शन लगेगा, जिसके कारण क्या हो रहा था कि साइड थ्रस्ट क्या हो था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण क्या जो फॉलोअर के मोशन था उसको ये इफेक्ट डाल रहा था। डैमेज कैम प्रोफाइल, क्योंकि नाइफ एज होने के कारण ये क्या था, एक शार्प एज था, नाइफ शार्प एज, जिसके कारण क्या होगा कि इसके जो फॉलोवर यानी इसके जो पाथ हैं, प्री डिटरमाइंड पाथ जो कैम का था, ठीक है, यानी इसका जो प्रोफाइल था, कैम प्रोफाइल को क्या कर रहा था, ये एक डैमेज कर रहा था शार्प नाइफ एज होने के कारण, जिसके कारण क्या हुआ कि नाइफ एज फॉलोअर को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉलोअर अकॉर्डिंग टू द सरफेस कांटेक्ट में ही नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है, रोलर फॉलोअर। ठीक है, सरफेस कांटेक्ट मतलब इसके सरफेस के, इसके जो कैम के जो सरफेस हैं उसके कांटेक्ट के कारण जो है जो इस फॉलोअर का नाम पड़ा है। ठीक है, क्या है, रोलर फॉलोअर। इसमें क्या लगा होता है, पिछले में क्या था, शार्प नाइफ एज लगा हुआ था, जिससे क्या हो रहा था प्रॉब्लम कि जो कैम प्रोफाइल है उसके प्रोफाइल को वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, डैमेज कर रहा था, क्योंकि वो घिस रहा था और एक पिन पॉइंट जो है कैम प्रोफाइल पर रहने के कारण साइड थ्रस्ट जो था वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लग रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि उस प्रोफाइल को हटाकर एक नया प्रोफाइल लाया गया जो रोलर प्रोफाइल था, रोलर प्रोफाइल था। ठीक है, ये रोलर का एक्सिस हो गया। डिफिनेशन डिफाइन किसे करेंगे, व्हेन द कनेक्टिंग रड ऑफ द फॉलोअर इज रोलर, कनेक्टिंग रड, कनेक्टिंग इंड यानी क्या, ये फॉलोअर है, फॉलोअर का कनेक्टिंग इंड क्या है, रोलर है, कनेक्टिंग इंड रोलर। तो व्हेन कनेक्टिंग इंड ऑफ द फॉलोअर इज रोलर इट इज कॉल्ड रोलर फॉलोअर। ठीक है, जितने भी फॉलोवर हैं इसके जो एंडिंग पोजीशन है, जो एंड पर जो कनेक्ट है उसी के अनुसार जो है वो सबका नाम पड़ा है। जैसे अगर नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लैट फेस फॉलोवर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लैट फेस लगा होगा। ठीक है तो इसमें क्या था कि डिसएडवांटेज नहीं के बराबर था, इसी कारण क्या हुआ कि इस फॉलोअर का सबसे ज़्यादा यूज जो है मशीन कंपोनेंट में पड़ा। तो क्या है, रोलर फॉलोअर ऑल्सो रोटेट ऑन एक्सिस दैट इज बियर लॉस इज मिनिमम, मतलब क्या होगा कि ये क्या है, एक रोलर है और इसके प्रोफाइल पर क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि रोलर फेस ऑलवेज क्या होता है, वो कम से कम बियर होता है। ठीक है, मिनिमम साइड थ्रस्ट, क्योंकि कोई ज़्यादा फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, क्योंकि रोलर फेस पर सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन कम लग रहा है, तो क्या होगा, मिनिमम साइड थ्रस्ट होगा। ठीक है, नो डैमेज कैम प्रोफाइल, क्योंकि रोलर फेस है तो क्या है, दोनों का सरफेस मैच कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि जो कैम प्रोफाइल है उसके कैम प्रोफाइल को जो है रोलर वो डैमेज नहीं कर रहा है। मैक्सिमम यूज्ड प्रोफाइल, क्योंकि इसमें ज़्यादा एडवांटेज थे और डिसएडवांटेज कम थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इस रोलर फॉलोअर को सबसे ज़्यादा जगह यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्लैट फेस फॉलोअर। देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट का थर्ड फॉलोअर, जिसमें है क्या, फ्लैट फेस फॉलोअर। ठीक है, जितने भी नाम दिए गए हैं सब इसके जो इंड है, कनेक्टिंग इंड है, ठीक है, उसी के अनुसार जो है नाम दिया गया। इसका फेस क्या है, फ्लैट फेस है, तो फ्लैट फेस होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया है, फ्लैट फेस फॉलोअर, यानी जो कनेक्टिंग इंड है वो क्या है, फ्लैट फेस है। डिफाइन करना बहुत आसान है, क्या, व्हेन कनेक्टिंग इंड ऑफ द फॉलोअर इज परफेक्टली फ्लैट फेस इट इज कॉल्ड फ्लैट फेस फॉलोअर। ठीक है, बस यहाँ पर शार्प नाइफ एज होगा तो नाइफ एज फॉलोअर हो जाएगा, यहाँ पर रोलर हो जाएगा तो रोलर फॉलोअर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफाइन करना इजी है, सबसे ज़्यादा यूज होता है रोलर फॉलोअर। ठीक है, इसमें कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, ये कहीं कहीं यूज होता है, पर मैक्सिमम यूज
नहीं होता है। फ्लैट फेस फॉलोअर में भी क्या होगा कि फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। वैसे भी सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ होता है, रोलर में होता है, ठीक है, क्योंकि वो रोल कर रहा है, वो स्लाइड नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो स्लाइड करेगा, जितनी जगह जो स्लाइड करने वाले चीज़ है वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो फॉलोअर का फ्रिक्शन इस साइड में लगेगा, इसके अपोजिट क्या होगा, कैम फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। और साइड थ्रस्ट इधर की ओर कैम फ्रिक्शन की तरफ जनरेट होगा, ठीक है, कैम फ्रिक्शन की तरफ क्या होगा, जनरेट होगा। तो देखेंगे रेट ऑफ बियर इज लेस एज कंपेयर टू नाइफ एज, मतलब इसमें बियर लॉस होता है पर नाइफ एज के रिस्पेक्ट में क्या है, कम बियर लॉस है, ठीक है। साइड थ्रस्ट इज मैक्सिमम, साइड थ्रस्ट क्या होगा, इसमें साइड थ्रस्ट इज मिनिमम, इसमें साइड थ्रस्ट कम से कम लगेगा। मोर सरफेस डिस्टॉर्शन, इसमें सरफेस डिस्टॉर्शन क्या है, इसमें भी ज़्यादा होगा। जैसे कि नाइफ एज में क्या था कि कुछ पिन पॉइंट पर क्या होता है, सरफेस जो है वहाँ पर से घिस रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्लैट फेस है, फ्लैट फेस है, कुछ ना कुछ इसका थिकनेस होगा, और कैम प्रोफाइल है तो कैम प्रोफाइल का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। तो ये क्या है कि आपको कुछ सरफेस का जो है डिस्टॉर्शन जिसके कारण होगा बियरिंग होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मशरूम सरफेस कहते हैं या राउंडेड का स्फेरिकल कैम फॉलोअर कहेंगे उसको। नेक्स्ट सरफेस कांटेक्ट के आधार पर देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स कौन सा है, स्फेरिकल फेस फॉलोअर, ठीक है। तो स्फेरिकल फेस फॉलोअर या इसको मशरूम फॉलोअर भी कहते हैं। इसका वजह कुछ नहीं है, ये जो आपका शेप है, ये जनरली मशरूम का शेप किस तरह से होता है, इस तरह का शेप होता है। तो इस तरह का ये क्या, इसका कनेक्टिंग एंड जो है क्या इस तरह का शेप में, इसलिए इसे मशरूम फेस जो है फॉलोअर भी बोलते हैं, ठीक है। मशरूम फॉलोअर भी इसका नाम है, ठीक है। कनेक्टिंग एंड क्या है, तो कनेक्टिंग एंड जो है आपका स्फेरिकल फेस फॉलोअर है, ठीक है। तो व्हेन कनेक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोअर इज ऑफ स्फेरिकल शेप, किस शेप का है, स्फेरिकल शेप, जिसके कारण इसको क्या कहेंगे, स्फेरिकल फेस फॉलोअर, ठीक है। अगर फिगर देखेंगे तो ये फॉलोअर दो तरह का होता है, ठीक है, दो तरह का, दोनों में सेम मैकेनिज्म है क्या, फेस फॉलोअर यहाँ पर भी लगा हुआ है, स्फेरिकल फेस फॉलोअर, यहाँ पर भी स्फेरिकल फेस फॉलोअर, ठीक है। दोनों क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, यानी रोटेटिंग मोशन को कन्वर्ट करेगा आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ फॉलोअर के आधार पर, ठीक है, कितने टाइप्स के फॉलोअर होते हैं। नेक्स्ट टाइप में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ फॉलोअर, मोशन के आधार पर दो तरह के होते हैं क्या, एक रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटिंग मोशन और दूसरा ऑक्सीलेटिंग या रोटेटिंग मोशन, ठीक है। एक क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा या ट्रांसलेट करेगा, ऊपर नीचे करेगा, और दूसरा क्या होगा कि वो ऑक्सीलेट करेगा, यानी इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो पहला इसमें देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटिंग मोशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो फॉलोअर है, फॉलोअर क्या होगा कि कैम जब रोटेट करेगा, कैम जब रोटेट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कैम रोटेट करेगा तो फॉलोअर का मोशन कैसा होगा, रेसिप्रोकेटिंग होगा, यानी ऊपर नीचे क्या होगा, कैम इसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऊपर नीचे कैम रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह के कैम को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटिंग फॉलोअर, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, व्हेन द फॉलोअर रेसिप्रोकेट इन गाइड एज द कैम, कैम के गाइड में, माने कैम जिस तरह से मूव करेगा, रोटेट करेगा, उसके गाइडेंस में जो है कैम रोटेट्स यूनिफॉर्मली, ठीक है। कैम का ऐसे भी रोटेशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली होता है। इट इज नोन एज रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग मोशन, ठीक है। कैम का रोटेशन कैसे होगा, यूनिफॉर्मली होगा, और इसके पाथ को फॉलो करते हुए क्या होगा कि जो आपका फॉलोअर है वो क्या होगा कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, ठीक है। तो मोशन के अकॉर्डिंग जो होगा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटिंग मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीलेटिंग या रोटेटिंग मोशन ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर।
देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ फ्लोअर पर नेक्स्ट टाइप ऑक्सीलेटिंग फ्लोअर, इसको रोटेटरी फ्लोअर भी बोलते हैं, ठीक है, रोटेटिव फ्लोअर या ऑक्सीलेटिंग फ्लोअर। यहाँ पर देखेंगे कि कैम जो है इसका रोटेशन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या होगा, कैम मूव करेगा, और ये एक फ्लोअर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मोशन किस तरह का होगा, ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ये जो होगा आपको इस तरह से मोशन करेगा, ठीक है, ये क्या होगा, ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है, इसका मोशन क्या होगा, ऑक्सीलेट करेगा। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका एक हम एनिमेशन भी देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से जो है ऑक्सीलेट करता है, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे कैसे, व्हेन यूनिफॉर्म रोटरी मोशन ऑफ कैम का मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म रोटेशन मोशन होगा, इज कन्वर्टेड इनटू प्री डिटरमाइंड ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ द फॉलोवर, यानी फॉलोवर का जो होगा मोशन क्या होगा, वो ऑक्सीलेटरी मोशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन। देखेंगे फॉलोअर का सबसे लास्ट टाइप्स जो है वो है अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ फॉलोअर, पाथ के अकॉर्डिंग जो है फॉलोअर को जो है पाथ मोशन के अकॉर्डिंग जो है फॉलोअर को कितने टाइप्स में बांटा गया, तो 2 टाइप्स में बांटा गया। पहला रेडियल फॉलोअर, इससे पहले आप लोग रेडियल कैम, जब कैम का जो क्लासिफिकेशन था उसमें पहला जो पढ़े होंगे रेडियल या डिस्क कैम, उसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि ये रेडियस के अबाउट क्या हो रहा था, मूव हो रहा था, इसके कारण क्या होता, इसका नाम पड़ा था रेडियल कैम। और जो कैम का जो एक्सिस था, यानी कैम का ये एक्सिस, कैम का जो एक्सिस था उसी के एक्सिस को मैच करते हुए, ठीक है, उसी के एक्सिस के अलोंग क्या था कि आपका फॉलोअर का भी एक्सिस जब होगा तो इसको हम लोग कहेंगे रेडियल फॉलोअर, ठीक है। कैम का जो एक्सिस है और उसी के एक्सिस पर अगर फॉलोअर का भी एक्सिस मैच कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, रेडियल फॉलोअर। जबकि यहाँ पर देखेंगे अगर ऑफसेट फॉलोअर में तो कैम का एक्सिस कहाँ है, कैम का एक्सिस यहाँ पर है, तो और लेकिन फॉलोअर जो है, फॉलोअर का एक्सिस क्या है, कुछ दूरी पर है, क्या है, कुछ दूरी पर है, ठीक है, इसका फॉलोअर का एक्सिस कुछ दूरी पर है। इस डिस्टेंस को हम लोग या ऑफसेट कहते हैं या इसेंट्रिक डिस्टेंस कहते हैं, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट, ठीक है। तो इसका जो फॉलोअर का मोशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑफसेट फॉलोअर, ठीक है, इस तरह के फॉलोअर को क्या कहेंगे, ऑफसेट फॉलोअर, जिसमें कैम का जो एक्सिस होगा और फॉलोअर का जो एक्सिस होगा दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग इसेंट्रिक डिस्टेंस कहते हैं या ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम लोग रेडियल फॉलोअर को डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं क्या रेडियल फॉलोअर, व्हेन द मोशन ऑफ फॉलोअर मोशन ऑफ फॉलोअर इज अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कैम, यानी जो फॉलोअर का एक्सिस है क्या है, कैम के एक्सिस से पासिंग थ्रू, यानी पास करता हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के फॉलोअर को क्या कहेंगे, रेडियल फॉलोअर कहेंगे, ठीक है। देखेंगे दूसरा ऑफसेट फॉलोअर क्या है, तो ऑफसेट फॉलोअर जिसमें क्या होगा, जो कैम का एक्सिस है और जो फॉलोअर का एक्सिस है दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है, जिसको हम लोग इसेंट्रिक डिस्टेंस कहते हैं या ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को, इस तरह के फॉलोअर को क्या कहेंगे हम लोग, ऑफसेट फॉलोअर, ठीक है। डिफाइन देखते हैं कैसे करेंगे, व्हेन द मोशन ऑफ फॉलोअर अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम सेंटर, यानी दोनों का एक्सिस क्या है, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम सेंटर, यानी कैम सेंटर से दूर है इसका फॉलोअर का एक्सिस। इस तरह के फॉलोअर को हम क्या कहेंगे, ऑफसेट फॉलोअर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे कैम एंड फॉलोअर का, ठीक है। थैंक यू।